व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है स्टेटमेंट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? देखो मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, क्या ये स्क्वायर है? नहीं, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? देखो आप कोई से भी रोम्बस ड्रॉ करोगे ना वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं, यानी ट्रू। अब देखो सपोज करो आपने ऐसा रोम्बस ड्रॉ किया, तो रोम्बस के क्या होता है, ये दो साइड ये चारों साइड इक्वल होती है और ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल और ये पैरेलल, तो यानी सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है। अ स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल होता है? देखो ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यानी ये रोम्बस भी है, और इसके सारे एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो ये रेक्टेंगल भी, और इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, तो ये रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ये भी ट्रू। ठीक है। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? तो फॉल्स, क्योंकि सारे जितने भी आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो ना सबके सब पैरेललोग्राम होते हैं, तो फॉल्स। ऑल काइट आर रोम्बस। क्या सारे काइट रोम्बस होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो काइट में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए, पर रोम्बस में क्या होता है कि ये चारों साइड ना इक्वल होने चाहिए। तो काइट हो भी सकता है रोम्बस, नहीं भी हो सकता है, यानी कि सारे काइट नहीं होंगे, तो फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। क्या सारे रोम्बस काइट हैं? हाँ, क्योंकि देखो काइट में क्या है, ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड, ये अगर ये दोनों साइड भी इक्वल है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये और ये होना ही चाहिए। तो काइट, क्या ऑल रोम्बस काइट होते हैं? हाँ, तो ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। देखो आप पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करते हो और ट्रेपीजियम का कंडीशन क्या है कि उसकी दो साइड, उसके पैरेलल साइड्स होनी चाहिए, मतलब जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, सारी नहीं, सिर्फ कोई दो। ठीक है, तो क्या यानी कि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है, ट्रू। ऑल स्क्वायर है ट्रेपीजियम। क्या सारे स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, क्या ये ट्रेपीजियम है? हाँ, क्योंकि देखो इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ट्रू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। देखो ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताओ, क्वाड्रिलेटरल मतलब वो शेप जिसकी चार साइड्स हो, तो उसमें भी स्पेशल है कि फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनके चार साइड होते हैं और चारों साइड इक्वल लेंथ के? तो देखो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस होता है, रोम्बस इसके चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल के दो साइड इक्वल होते हैं ना, तो स्क्वायर और रोम्बस होता है। ओके। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके चारों एंगल राइट एंगल होता है। तो देखो स्क्वायर के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, पर रोम्बस के नहीं होते। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। पूछ रहा है कि एक जो स्क्वायर है, मैंने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, अब बताओ ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसके फोर साइड्स हैं, तो इसमें हम लिख देंगे बिकॉज अ स्क्वायर इज फोर साइडेड, क्योंकि स्क्वायर के चार साइड है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा शेप होता है? जिनकी चार साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर की भी चार साइड है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। देखो ये स्क्वायर हमने बनाया, ये पैरेललोग्राम कैसे है? पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होती है, ये और ये साइड पैरेलल होना चाहिए, है इसकी पैरेलल, ये साइड और ये साइड इक्वल भी होनी, अपोजिट साइड सारी इक्वल भी होनी चाहिए, तो अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, वो भी इक्वल है, यानी कि पैरेललोग्राम के सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल। देखो स्क्वायर के अपोजिट, स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल कॉमा इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्वायर क्यों पैरेललोग्राम में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है स्क्वायर रोम्बस क्यों है। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस के ना चार साइड इक्वल होने चाहिए, तो स्क्वायर के चार साइड इक्वल है, हाँ, तो स्क्वायर अभी हमने प्रूव किया इज अ पैरेललोग्राम,
तो यानी कि उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, और उसकी चारों साइड विथ ऐसे लिख दें विथ 4 साइड्स इक्वल। देखो अगर रोम्बस क्या होता है, एक तरीका पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ 4 साइड इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। ठीक है, समझ में आया? देखो अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप एक बार प्रॉपर्टी की वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा तो वहां से। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। ओके, अब पूछ रहा है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है। देखो ये एक रेक्टेंगल है और हमें पूछ रहा है कि स्क्वायर जो है मैं उसे रेक्टेंगल भी तो कह सकता हूँ, मतलब वो एक रेक्टेंगल की तरह भी तो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसे? देखो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, हाँ इसकी भी है, स्क्वायर की भी है। ये वाली इक्वल है, हाँ ये वाली भी इक्वल है। क्या इसके सारे एंगल 90 डिग्री है? हाँ इसके भी 90 डिग्री है। देखो तो यानी, और क्या इसके एंगल इक्वल है? हाँ इसके भी डायगोनल इक्वल है, हाँ इसके भी डायगोनल इक्वल है। क्या इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? हाँ बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर ये स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो हम यहाँ लिख देंगे अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें बोला है कि ये जो रेक्टेंगल है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो डायगोनल है ना वो हमेशा शेप के अंदर होगा। यानी कि जैसे अगर मैंने ये शेप बनाया, इसकी डायगोनल है, तो ये देखो ये शेप के अंदर है। अगर यही शेप मैं ऐसे बनाता, ठीक है, और इसकी डायगोनल कुछ ऐसी बनती, यानी शेप से बाहर बनती, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। तो रेक्टेंगल के, देखो रेक्टेंगल के डायगोनल मैं जोड़ता हूँ, वो किसके अंदर है? शेप के अंदर, यानी कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, इट्स मतलब यहाँ बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, यानी कि हमारे जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ही लाई कर रही है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट। हमें बोल रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और O मिड पॉइंट है, साइड ऑफ द राइट एंगल। अच्छा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, इनकी वाला 90 डिग्री है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ABC। हमें बोल रहा है ये जो O है ये A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, B से भी और C से भी, यानी कि अगर मैं B से देखता हूँ O को तो ये भी सेम डिस्टेंस है, O से A भी सेम डिस्टेंस है और O से C भी। तो अब ये बताना है कि ये क्यों है। तो देखो हमें ये डॉटेड लाइन दे रखी है हेल्प के लिए, तो सिंपली हमें बता दें ये 90 डिग्री है और ये ट्राइंगल मिला के क्या, सॉरी ये ट्राइंगल दो मिला के क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये देखो ये ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें ये पता है। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? यह हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है OA इक्वल टू OC, ठीक है, एंड OB इक्वल टू OD। किस लिए? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पर क्या होता है रेक्टेंगल में ना, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC भी होता है, इक्वल टू OD, क्योंकि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर OA OB OC इक्वल है, यानी कि देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यानी ये तीनों डिस्टेंस क्या है? सेम। तो देयरफॉर इट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। ये हमारा आंसर हो गया। देखो मैं समझा देता हूँ ये वापस से। ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये हमने सेम टू सेम यहाँ बना लिया, मतलब उल्टा बना दिया ये डॉटेड से। तो ये क्या बन गया हमारा? एक रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें OA और मतलब O ये डायगोनल AC और BD, तो डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? O पे। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और उसमें जो चारों पार्ट है ना, OA OD OC और OB, ये चारों इक्वल होते हैं। तो इससे हमें क्या हो गया? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यानी कि ये तीनों डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कब सेम होता है? जब ये पॉइंट
तीनों से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।